इसका लेक्चर नंबर 12 है। अच्छा, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र ही जो है उसको स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी कर ली हैं। ठीक है, अलेवन। तो आज जो है वो लास्ट वन प्रॉपर्टी जो है उसको हमने स्टडी करना है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। ये इसकी 5th जो है वो प्रॉपर्टी है। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जो शॉर्ट टाइम डिले वाली प्रॉपर्टी है, इसका बेसिकली जो तल्लक है वो होता है, एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मोड लॉकिंग। मोड होते हैं ना वो, जैसे स्टैंडिंग वेव्स के अंदर बन जाते हैं मोड्स। तो अब मोड लॉकिंग, मोड को ताला लगा देना, मोड को लॉक कर देना। ठीक है, तो इसका तल्लुक उससे है जिसको मोड लाके। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप ऐसी लाइट पल्सेस प्रोड्यूस करें जिनका ड्यूरेशन जो है वो रफली इक्वल हो टू द इनवर्स ऑफ द लाइन विड्थ ऑफ 2 टू गो टू 1 ट्रांजिशन। यानी कि जो 2 से 1 के दरमियान में ट्रांजिशन हो रही है। अब जारी बात है कि जब 2 से 1 के दरमियान में ट्रांजिशन हुई है तो उस ट्रांजिशन के दौरान देयर इज़ ए पास ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ तो टाइम गुजरेगा ना। 10 की पावर जितने भी सेकंड में गुजरे या 1 सेकंड, हम अभी जाते नहीं है कितना टाइम गुजरता है। हम ये कहते हैं कि जब ये ट्रांजिशन होती है तो इसके दौरान कोई टाइम जो है वो पास करता है। अब वो टाइम जो पास करता है, जारी बात है ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन जो है वो जो ही आप उसके ऊपर कोई लेज़र जो है उसको या किसी और रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं, जब ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम्स होते हैं तो वो जो ही जाके उसको हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लेवल से उठ के ऊपर वाले में जाता है, तो साथ ही एटम जो है वो 1 लेवल से उठकर 2nd लेवल में चला जाता है। ठीक है, तो वो जब 1 लेवल से उठ के 2nd लेवल में जाता है तो उस वक्त उसके जाने में यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम जो है वो पास होता है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन। इसको आप कहते हैं कि ये एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है ट्रांजिशन की। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो गैस लेज़र्स हों तो इनकी जो लाइन विड्थ है वो रिलेटिवली नैरो होती है और जो पल्स विड्थ होती है वो 0.1 से लेकर 1 नैनो सेकंड की होती है। नैनो सेकंड, मैंने कहा था ना कि ये अब विड्थ क्या है? पल्स विड्थ का मतलब यह है कि वो जब एक लेवल से उठकर दूसरे लेवल में जाता है। अब जब वो एक लेवल से उठकर दूसरे लेवल में जाता है तो उसमें वो कितना गैस के लिए टाइम पास कर रहा है? 0.1 नैनो सेकंड। 0.1 10 की पावर -9 सेकंड। देख लें ये कितना शॉर्ट ड्यूरेशन है। ठीक है, तो we use a spectral technique special technique which is known as मॉड लॉकिंग, जिसको हम मॉड लॉकिंग आरम क्या सवाल। अच्छा यार वे क्या है जी मैं वे हैं। अच्छा ठीक है, तू ना की करना है
तो फिर ला दिओ अज लै आओ तो ला दिओ ठीक है। ये किन्ने दा लगेगा 2000 रुपये का लगेगा तो तुम मेरे को लै लो ना पैसे तो वो डब्बे के किन्ने पैसे अच्छा ठीक ठीक है ना 2000 लै जाओ तो बाकी फिर कोई वादा घटा है तो घर तो उन्होंने लिया के ला दो अज तो चाबी मैनू दे दो वो ना किसी ने ना उन्होंने की है उन्होंने पता ना असी बहने उन्होंने तोड़न दी हूँ मैं ला के बदल देना चाबी है मेरे को ठीक है वो अज तक स्लिप आई गई वो मेरी भी नहीं आई है सर नाले ना मैं घर गया सन अपने अच्छा तो मैं सर नगद लेना तो कोई अच्छा वो कहते नहीं जी मैं एक रुपया नहीं छड्डा मैं उन्होंने कह देवांगा मैं जाना सर लैन तुसीं जिसले जाना होएगा ना लैन उस जिसले जान लगोगे ना उस तू जांदियां मैनू फोन कर देना ਅਸੀਂ ਸਰ 50000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ अच्छा ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ 5 चलो ठीक है मैं कह देना तुसीं जिसे जान लगना है ना तुसीं जिस वक्त तुसीं मैनू ਮੈਂ फोन कर 2 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाँ तुसीं मैनू फोन कर देना तुसीं मैनू फोन करोगे मैं नाल ही उन्होंने करके कहांगा कि इन्ने तैनूं पैसे दे के जान दे बाद की गारंटी मेरी ठीक हो अच्छा इसको हम क्या कहते हैं मॉड लॉकिंग इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस अभी हम देखेंगे ये मॉड लॉकिंग होती है क्या डिटेल में इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि हम प्रोड्यूस कर सकें लाइट पल्सेस whose ड्यूरेशन जिनकी की जो ड्यूरेशन है इज़ इक्वल टू दी इनवर्स ठीक है जो कि बराबर है इनवर्स ऑफ लाइन विड्थ जो कि इनवर्स है लाइन विड्थ के ऑफ 2-1 ट्रांजिशन 2-1 ट्रांजिशन के। अब यहाँ पर यही अगर चीज़ हम गैस लेजर्स के लिए देखें ठीक है 10 विद गैस लेजर्स अब गैस लेजर्स के लिए जो है whose line width is narrow जिनकी लाइन विड्थ जो है वो नैरो होती है ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर जी 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 तुसी वेखो ना जरा 12 सितंबर वाला वेखो जरा अच्छा भी मैंने खा रही हैं तो नाल दूसरा लैटर भी वेखो रॉयल 11 सितंबर को गुजरांवाला कि रॉयल कॉलेज में हाँ बस यही पे आंदा सी ना वो 12 सितंबर ही रॉयल कॉलेज भी लिखे आया सी बस हूँ कन्फ्यूजन दूर हो गई है ए पक्कम पक्का जे बस तुम समझो कि लिख कता ठीक है ओके ठीक है जी। तो इसकी जो लाइन विड्थ है वो नैरो होती है तो ये जो पल्स विड्थ है द पल्स विड्थ may be
of 0.1 to 1 nanosecond, 0.1 से 1 नैनोसेकंड ये। तो अब इस तरह की जो पल्स ड्यूरेशंस हैं इनको हम नहीं कंसिडर करते, पर्टिकुलरली शॉर्ट एंड इवन सम फ्लैश लैम्प्स कैन emit लाइट pulses with a duration of somewhat less than 1 nanosecond। अब के कुछ फ्लैश लैम्प्स जो हैं वो भी हम नहीं इनको कंसिडर करते कि भाई ये, अभी इसको भी नहीं हम कंसिडर कर रहे। कितना है ये? 0.1 से 1 नैनोसेकंड। इसको भी नहीं कंसिडर कर रहे कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत स्मॉल है। इवन के कुछ फ्लैश लैंप्स जो होते हैं, नहीं लैंप होता है जलता बुझता लैंप होता है, ठीक है, तो वो कहता है कि उसमें भी उसकी भी कुछ इतनी या इससे कुछ ज़्यादा या कुछ की इससे थोड़ी सी कम जो है वो लाइन विड्थ होती है। तो इसलिए हम इनको भी ये कंसिडर नहीं करते कि ये जो है बड़े शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब है कि जो लाइन विड्थ है कुछ सॉलिड स्टेट और लिक्विड लेजर्स की, ये हो सकती है आपके पास 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ गैस लेजर्स। यानी कि अगर आप बात करें किसकी, लिक्विड लेजर की या सॉलिड लेजर्स की, तो उनकी 10 की ताकत 3 से 10 की ताकत 5 गुना लाइन विड्थ ज़्यादा हो सकती है किसके मुकाबले में? गैस लेजर्स के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि जो मच शॉर्टर पल्सेज हैं जो कि जनरेट होती हैं वो होती हैं अप टू 10 की पावर पिको सेकंड में, नैनो से भी आगे, पिको फिर फिको पता नहीं मैं कितना होता है, मुझे 15 होता है ना, 10 की पावर -15 के इसके राउंड अबाउट होता है। तो ये इससे भी ज़्यादा जो हैं वो होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो लेज़र के लिए फिर पैदा हो जाती हैं कि अगर इस तक भी लाइन विड्थ आप इतनी भी नैरो कर सकते हैं तो ये इतनी नैरो लाइन विड्थ की लेज़र जो हैं उनको भी जनरेट किया जा सकता है, यानी कि 10 की पिको सेकंड के बराबर हो, ठीक है। तो सच अब इस तरह की जो पल्स ड्यूरेशन है, इस तरह की पल्स ड्यूरेशन जो है आर नॉट रिगार्डेड पर्टिकुलरली, इसको हम नहीं रिगार्ड करते पर्टिकुलरली शॉर्ट and indeed even some flash lamps, कुछ जो फ्लैश लैंप्स होते हैं कैन emit लाइट पल्सेस, वो emit कर सकते हैं लाइट पल्सेस with a duration less than 1 नैनोसेकंड, जो कि 1 नैनोसेकंड से भी लेस ड्यूरेशन जो है उसकी पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि जो लाइन विड्थ है सम सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड लेजर्स, line width of some
सॉलिड स्टेट, जो लाइन विड्थ है कुछ सॉलिड स्टेट, एंड लिक्विड लेजर्स, और जो कुछ लिक्विड लेजर्स हैं उनकी कैन बी 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 टाइम्स लार्जर देन गैस लेजर्स। ये इतने टाइम लार्जर होती है किससे? गैस लेजर से। तो in the case of much shorter pulses, in the case of much shorter pulses, अगर आप केस लें ऐसी पल्सेस का कि जो बहुत शॉर्टर हों, may be generated down to 10 फीकोसेकेंड, इनको 10 फीकोसेकेंड तक जनरेट किया जा सकता है। इससे भी नीचे अगर आप चले जाएं, अब ये जो प्रॉपर्टी है शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की, ये बेसिकली आपको बताती है एनर्जी कंसंट्रेशन इन टाइम, कि टाइम के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो कंसंट्रेट हो रही है, कितनी एनर्जी जो है वो इकट्ठी हो रही है। या आप ये कह सकते हैं कि हम कंसिडर कर सकते हैं इसको काउंटर पार्ट ऑफ मोनोक्रोटोमिसिटी, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक प्रॉपर्टी जो है उसका काउंटर पार्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसके अंदर एनर्जी कंसंट्रेशन जो वेव लेंथ के अंदर होती है वो हम कंसिडर करते हैं। आप एनर्जी कंसंट्रेशन को वेव लेंथ में देखें, जब फोटॉन की एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होता है, E इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। फोटॉन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और फोटॉन की एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ के। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो नहीं, पंखा चल रहा है, एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है वो किस में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, एनर्जी की कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी की फॉर्म में, कि उस टाइम यानी कि जब आपकी ट्रांजिशन हुई है तो उस टाइम में कितनी एनर्जी आई है, यानी कि जिसने वो ट्रांजिशन करवाई है कितनी एनर्जी आई है और कितनी एनर्जी जो है उससे एमिट हुई। देखें ना, लेज़र का निकलना भी क्या मतलब है, लेज़र के निकलने का भी ये मतलब है कि एनर्जी ही निकल रही है। अब वो कितना टाइम ड्यूरेशन ले रही है, रेडिएशन आई, एटम के साथ हिट किया, एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, कितने टाइम में गया और कितने टाइम में उसमें से फोटॉन्स निकले। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन ही हो रही है ना, जितनी एनर्जी दी थी उतनी ही बाहर निकल रही है। अब वो कितने टाइम ड्यूरेशन में निकल रही है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में निकल रही है, यानी कि वो खास डिले नहीं है, जो ही आया। क्योंकि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पढ़ा हुआ है कि जब फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन से आके टकराता है तो वो फौरन ही उसको मेटल सरफेस में से क्या करता है, इजेक्ट कर देता है। पड़ी हुई है ना, कोई टाइम डिले नहीं होता उसके अंदर। वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मसला था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद के ऊपर एक्सप्लेन किया जा रहा था। उधर ये प्रॉब्लम आ रही थी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कि भाई क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि नहीं, वो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी आके टकराता है, कोई प्रोसेस होता है, उसके बाद वो क्या था कि वो वेव नेचर को कंसिडर, भाई वेव नहीं, वो तो ऐसे है जैसे पार्टिकल, बिल्ड बॉर्ड कोलिजन है, पार्टिकल आया लगा और उसने उसको मेटल सरफेस में से बाहर निकाला। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है जो ड्यूरेशन है ट्रांजिशन का, वो क्या है, वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, ठीक है जी। तो
the property of short time ड्यूरेशन। अब ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की, विच इम्प्लाइज या डिस्क्राइब एनर्जी कंसंट्रेशन, ये डिस्क्राइब करती है एनर्जी कंसंट्रेशन को इन टाइम, टाइम के अंदर। कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए काउंटर पार्ट ऑफ मोनोक्रोमिसिटी। तो ये आप इसको रिगार्ड कर सकते हैं या कंसिडर कहते हैं एज ए काउंटर पार्ट ऑफ मोनोक्रोमिसिटी विच implies एनर्जी कंसंट्रेशन, जो कि इम्प्लाई करती है एनर्जी कंसंट्रेशन को इन वेवलेंथ। वेवलेंथ के अंदर। तो अब जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, ये इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन मोनोक्रोमिसिटी। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन is considered as less fundamental property as compared मोनोक्रोमिसिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी है लेकिन लेस फंडामेंटल एज मोनोक्रोमिसिटी के। अब जितनी भी लेजर्स होती हैं वो मोनोक्रोमेटिक होती हैं, जितनी भी लेज़र बनाई जाती हैं, ऑल लेजर्स और मोनोक्रोमेटिक। सारी लेजर्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं। और ओनली लेजर विद ब्रॉड लाइन विड्थ, जिसकी लाइन विड्थ जो है वो ब्रॉड होती है, यानी कि लाइन विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है, दैट इज सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड लेजर्स। वो कौन सी होती हैं, वो सॉलिड स्टेट्स और लिक्विड लेजर्स होती हैं। मे प्रोड्यूस पल्सेस ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन।
बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की पल्सेस को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है जी, तो ये जो थी ये हमारे पास इस लेज़र की जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी थी, जिसको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का नाम देते हैं, विच इज़ बेसिकली अटैच टू लाइन विड्थ, क्योंकि लाइन विड्थ से रिलेटेड है। अब हमने देखनी है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लेज़र्स कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लेज़र्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। वो ज़रा टाइप्स ऑफ लेज़र, वैसे तो बेसिकली 3 कैटेगरीज जो हैं इनके अंदर लेज़र्स जो होती हैं इनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमारे पास गैस लेज़र्स होती हैं, हमारे पास लिक्विड लेज़र्स होती हैं और हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र्स होती हैं। टाइप्स ऑफ लेज़र्स की जो टाइप्स हैं, जो वेरियस टाइप्स ऑफ लेज़र्स जो हैं वो अब तक डेवलप्ड हो चुकी हैं और वाइड रेंज ऑफ फिज़िकल और ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जो हैं इनके अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर लेज़र्स को हम करेक्टराइज करें अकॉर्डिंग टू फिज़िकल स्टेट ऑफ द एक्टिव मटीरियल, यानी कि जो एक्टिव मटीरियल, अब जैसे मैंने बात की कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं व्हाट आर दीज आर द एक्टिव मटेरियल्स। अब एक्टिव मटेरियल वो है जिसके अंदर आपने क्या करवानी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि उसके जो ग्राउंड लेवल के अंदर एटम्स हैं उनको आपने रेडिएशन को या किसी तरह भी उसको एनर्जी देकर वो जो ग्राउंड लेवल में एटम हैं उनको एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी है, नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ग्रेटर करने हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। तो वो एक्टिव मटेरियल गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ़ the lasers are characterized तो अगर लेजर्स को करेक्टराइज किया जाए अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, according to the physical state of active material, जो फिजिकल स्टेट है एक्टिव मटेरियल की उसके मुताबिक, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स। तो हमारे पास 3 किस्म की होंगी। नंबर 1 सॉलिड स्टेट लेजर, नंबर 2 लिक्विड लेजर, नंबर 3 गैस लेजर। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस भी देखा जा सकता है जहाँ पर एक्टिव मटेरियल जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ये 3 तो होती हैं। A special case is where
एक्टिव मटेरियल, तो जहाँ पर जो एक्टिव मटेरियल है कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर एक्टिव मटेरियल जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है एट रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज के ऊपर। रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज वो पार्टिकल्स की कि जिनकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है या 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, तो उनको हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज का नाम जो है वो देते हैं। पासिंग थ्रू ए periodic magnetic field। और ये पास कर रही है किसी पीरियाडिक, यानी कि जो बार बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर्स। ठीक है, तो इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर्स कहते हैं। अब एक आपने देखा कि फिजिकल स्टेट के मुताबिक वो 3 लेजर्स बन गई, फिर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर्स बन जाएंगी। अब एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अगर आप जो एक्टिव मीडियम है, ठीक है, यहाँ जो लेजर्स हैं उनको करेक्टराइज्ड करें उनकी वेवलेंथ, लेजर्स को करेक्टराइज्ड करें उनकी वेवलेंथ से, यानी कि वेवलेंथ आप पूरा आपके पास स्पेक्ट्रम है जो रेडियो वेव से लेकर गैमा रेस तक जाता है। तो अगर वेवलेंथ की मदद से लेज़र जो है तो उसमें भी फिर लेज़र की किस्में जो हैं वो आ जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ लेज़र्स आर करेक्टराइज्ड, अगर आप लेजर्स को जो है वो करेक्टराइज करें बाय वेवलेंथ, ऑफ emitted रेडिएशन, जो वेवलेंथ है emitted रेडिएशन की, यानी कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, one refers to infrared lasers। तो इनको आप कह सकते हैं कि ये इंफ्रारेड लेजर्स हैं, विजिबल लेजर्स हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी लेजर्स हैं, और उसके बाद एक्स रे लेजर्स हैं। ये सारी किस्मों की लेजर्स हो सकती हैं इस केस में। अब ये जो इसकी वेवलेंथ है, द कॉरस्पॉन्डिंग wavelength में रेंजेस फ्रॉम, अब इसकी रेंज होगी, ये रेंज कर सकती है फ्रॉम 1 मिलीमीटर से लेकर डाउन टू 1 नैनोमीटर।
1 मिलीमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर से यानी कि आप जो है इंफ्रारेड से लेकर या जो मिनिमम वेव लेंथ है रेडियो वेव से लेकर एक्स रेज तक जो है इसको लेके जा सकते हैं। जी, हीलियम लेज़र गैस लेज़र है, हाइड्रोजन साइनाइड भी गैस लेज़र है, ये गैस लेज़र है। ठीक है, क्योंकि हीलियम भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो ये नियॉन हीलियम नियॉन गैस तो नहीं है, लेकिन उसके साथ हीलियम जो है वो गैस है। ठीक है, तो वो दोनों का कम्बिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो कैसे हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो प्रोड्यूस, वो उसकी सेकंड ईयर की किताब में उसका थोड़ा सा लिखा हुआ है। उनकी मेटास्टेबल स्टेट्स का जो होता है उसके मुताबिक आपने जो एक्टिव मीडियम होता है उसको, उसमें एक्टिव मीडियम के तौर पर आप जो है वो नियॉन के एटम्स को यूज़ करते हैं। नियॉन के एटम्स एक्साइट होते हैं, वो नियॉन के एटम्स एक्साइट होकर हीलियम के एटम्स को एक्साइट करते हैं और फिर वहाँ से लेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। इसलिए उसको हम हीलियम नियॉन लेज़र, ये गैस लेज़र की एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा अब आप देखें कि ये यहाँ तक जो है इसकी रेंज जो है वो आ रही है, वेव लेंथ की जो रेंज है। तो अब जो स्पैन है वेव लेंथ के अंदर, द स्पैन इन वेव लेंथ, जो स्पैन है वेव लेंथ के अंदर can thus be a factor of 10 की पावर 6। ठीक है जी, इस फैक्टर का होता है। अब जो विजिबल रीजन है आपको पता है, विजिबल रीजन लाइज इन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इस तक विजिबल रीजन जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये कुछ इसकी टाइप्स होगी लेज़र्स की। ठीक है, अब हमने जो है वो जो शुरू किया था स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, लेज़र क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको 1 बाय 1 करके जो है वो स्टडी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम चीज़ देखेंगे वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उसको स्टडी करेंगे। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन वैसे तो आपने पहले भी स्टडी की हुई है। ठीक है, तो मैं इसको जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, इसको तेज़ी से पास ऑन करूँगा। ठीक है, ताकि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने ये पढ़ना है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। ठीक है,
फिर आपने उसके अंदर स्टडी करना है कि जो ब्लैक बॉडी से कर्व बनाए गए थे, उन कर्व से जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे वेव लेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान, उससे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आया था, उससे वीन्स लॉ आया था, उससे रेलेजिन लॉ आया था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 करके हम उसको स्टडी करेंगे। ज़रा क्विकली मैं इसको पास करूँगा क्योंकि उसने बीच में ये रखा हुआ है ब्लैक बॉडी का, क्योंकि जहाँ पर भी अब रेडिएशंस की बात करते हैं वहाँ पर ब्लैक बॉडी को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है फिर मैं वो ब्लैक बॉडी जो है उसको स्टार्ट करूँगा।